Now, mathematics class 10th, page number 104, chapter coordinate geometry, example number 5. Find a point on y-axis which is equidistant from the point A65, a point है 65 और B point है -4 3। ठीक है, अब फाइंड अ पॉइंट, वो पॉइंट फाइंड करना ऑन वाई एक्सिस। द पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। जब पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो पॉइंट है जब वाई एक्सिस पे लाई करता है, इसमें क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई की कुछ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करे, इफ द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो उसमें एक्स की कोई वैल्यू होगी लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो है ना वो उसका 0 होगा। यही ध्यान रखना है। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, तो हमने 0 वाई लिखना है। 0 माइनस वाई भी लिख सकते हैं। एक्स 0, अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है एक्स 0, अगर इस तरफ लाई करता है तो माइनस एक्स 0। ठीक है, तो अपनी मर्जी से जनरल पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, A65। सपोज करते हैं कि यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं 6 होगा, 6 5 यहाँ लिख देते हैं, दिस पॉइंट ए कोऑर्डिनेट 6 5। ठीक है, दूसरा -4 तो इस तरफ होगा और 3 प्लस 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 की तरफ। ठीक, -4 और 3 सपोज करते हैं यहाँ पे। ठीक, इट इज पॉइंट बी, -4 3। तो ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर दिया गया है। द पॉइंट पी पॉइंट जो है ना वो इक्वल डिस्टेंट है फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट पी 0 बाई बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे ऐसा क्वेश्चन दी है टेक्स्ट बुक में कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स। ठीक, तो लेट 0 बाई बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस सच दैट, ये गिवन पॉइंट है, सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये गिवन है, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। P is equal to PB, A and B, they are the two given points. तो A P A फार्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर बाई 2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर P हमने लिखा है तो P के कोऑर्डिनेट 0 बाई लिखे हमने, 0 बाई A पॉइंट लिखा है 6 5, तो ये बनेगा हमारे पास 6 - 0 स्क्वायर प्लस 5 - y स्क्वायर इज इक्वल टू PB। ठीक है, तो पी बी, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0 बाई, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 3। तो इट इज x2 - x1 दैट इज -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - y स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा 6 - 0 का होल स्क्वायर, खाली 6 स्क्वायर, और ये 5 - y का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में -4 - 0 का होल स्क्वायर भी -4 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर लिखते हैं, ये प्लस 16 आएगा, और दूसरा 3 - y होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है 36, ये कितना आया 25, और -10 बाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आया 60 प्लस 9 -6y प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की टर्म और वाई स्क्वायर की टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो -10 बाई की टर्म आई है यहाँ पे जो वेरिएबल है, और -6y इसे इस तरफ ले जाना है, प्लस 6y। ठीक है, अब ये 16 और 9 25,
और 25 दोनों प्लस के दोनों साइड में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस 36 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 36, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना बनता है -4y इज इक्वल टू -36, ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 9, ठीक। तो y हमारे पास 9 के बराबर आया है, देयरफॉर द पॉइंट ऑन y एक्सिस here we get y is equal to 9। जो पॉइंट हमने लेट किया है 0 y लेट किया है और p 0 9, ठीक है। therefore this point 0 9 is equidistant from these two points। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्विडिस्टेंट है भी या नहीं है, तो पी ए निकालेंगे, पी बी निकालेंगे, अगर दोनों बराबर आते हैं तो देन दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट ऑफ द टू पॉइंट्स। तो पी ए निकालना है हमने, ठीक है। ये 6 5 है, ये 0 बाई की जगह यहाँ पे आ गया 9 0 9, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे केस में 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो क्या बनता है, ये बन गया 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर 36, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो कितना बनता है -4, और -4 का स्क्वायर कितना बनता है 16, ठीक है। 6 और 6 12, 3 4 1 5, 13 चौके 52, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अगर स्क्वायर रूट 52 ही रहने दो, अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 13 में 26 26 2 रूट 13, ठीक। अब पी बी हमने निकालना है, पी बी इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। ये p है और ये b है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ये आएगा x2 माइनस x1, ठीक, -4 -0 स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 3 माइनस 9 स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारे पास -4 सिंप्लीफाई करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 16 बनता है, और ये हमारे पास 6 आता है ना, 6 प्लस स्क्वायर 36 आता है, तो 36 से 42 52 52 बराबर आया दोनों केसेस में 2 रूट 13, ठीक है। तो दोनों केसेस में बराबर आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर पी ए इज इक्वल टू पी बी, मीन दिस पी जिसके कोऑर्डिनेट 0 9 है, इसके कोऑर्डिनेट 0 9 है, इज इक्विडिस्टेंट, बस इतने ही लिखना है खाली, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू पॉइंट्स। तो ये इसकी एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। होप करता हूँ कि आप बच्चों के समझ में आई होगी।